डेफिनेट इंटीग्रेशन की दो बातें आपको याद रखनी है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन के दो पार्ट हैं। जैसे इसका नाम है डेफिनेट, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में आंसर आपका मैच करना चाहिए क्योंकि एक फिक्स वैल्यू आएगी। और डेफिनेट की मीनिंग क्या है वो हम जब एरिया वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे तब डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोनों में कंपैरिजन करना है हमें कि डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है और एरिया क्या होती है, तो वो उसी के साथ करेंगे हम। अभी सिर्फ हमें प्रोसेस सीखना है। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है? एक डेफिनेट वैल्यू की बात हो रही है इंटीग्रेशन में, और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर ये सारा है। इसको फंडामेंटल थ्योरम, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। ये हमारे पास है ए टू बी। इंटीग्रेशन का साइन था पहले, ये दो कांस्टेंट नहीं होते थे, अब ये दो कांस्टेंट आएंगे। इस वाले का नाम होता है, दिस इज कॉल्ड द लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं इसको? लोअर लिमिट। और इस बी को हम बोलते हैं क्या? दैट इज कॉल्ड द अपर लिमिट। तो इसको कैसे पढ़ते हैं? इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब जब आप इसको इंडेफिनिट में इंटीग्रेट करते थे तो एक नोटेशन बताया था कि अगर एफ एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो कैपिटल एफ एक्स हो जाएगा। कैपिटल एफ एक्स होने के बाद यहाँ पे आप फिर से लोअर लिमिट ब्रैकेट के राइट हैंड कॉर्नर पे लिखते हो और अपर कॉर्नर पे लिखते हो आप बी, और इसकी मीनिंग हो जाती है फाइनली दैट इज एफ बी माइनस एफ ए। अभी भी बात रहेगी कि भाई डेफिनेट इंटीग्रेशन की डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की डेफिनेशन आप लिख लेंगे, दिस इज algebraic sum of area. This is algebraic sum of area. प्रेरणा, अभी आपका मैसेज पढ़ता हूं मैं। नहीं, इंडेफिनिट नहीं बेटा, डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं प्रेरणा, आप कर लीजिए। बीच में एक क्लास मुझे लेनी भी है, आप लोग अपनी प्रॉब्लम इकट्ठा कर लीजिए। 2 3 4 बच्चों जितने भी बोला था, 2 3 लोगों ने बोला था, उनका मैं नाम ले लेता हूँ। एक प्रॉब्लम थी थोड़ी सी विनय को। 1 मिनट होल्ड करना आप लोग जरा।
हाँ, तो इंडेफिनिट के कुछ टॉपिक्स में जिन लोगों को दिक्कत है, या सब लोग भी आ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी प्रॉब्लम्स निकाल लें कि भाई एक बारी आप भेज दें कि सर ये प्रॉब्लम है हमारी, इसको एक बारी फिर से आप डिस्कस कर लो। जैसे हर्षित ने कहा था और विनय की भी थी थोड़ी सी प्रॉब्लम, स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स उसके छूट गए थे। तो प्रेरणा जैसा भी होगा आप फ़ोन करके बता देना मुझे उसके अकॉर्डिंग, या जिन लोगों को भी प्रॉब्लम है सब लोग फ़ोन कर लेंगे सर इंडेफिनिट में यहाँ पे थोड़ा सा और मुझे प्रॉब्लम है, या क्लास छूट गई थी, या जो भी प्रॉब्लम थी, तो उसके लिए अलग से क्लास जो है हम शेड्यूल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वापस आ जाए हम, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, डेफिनेट रिजल्ट आएगा, ये देखिए अभी थोड़ी देर में और क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने बोले कि पहले जो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन होती थी उसमें लिमिट नहीं होती थी, अब दो लिमिट होगी a टू b fx dx। थोड़ा सा बेसिक आइडिया मैं आपको दे दूंगा। एल्जेब्रिक सम ऑफ एरिया, हम डेफिनेट इंटीग्रेशन को बोलते हैं एल्जेब्रिक सम ऑफ एरिया। एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या होता है कि जैसे वो आपके पास आ रहा है विद पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, आप उसको ऐड कर दो। लेकिन एरिया वाले कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा ये फर्क होगा, क्योंकि वहाँ एरिया जो है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, और डेफिनेट इंटीग्रेशन का रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी आ सकता है। तो इसलिए हम इसको लिखते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया ऑल टुगेदर थोड़ा डिफरेंट चीज़ है। थोड़ा सा एरिया कर लोगे तो फिर ये डिफरेंस जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी बस इतना ही रखते हैं। आपसे कोई भी पूछे कि डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है, तो आप बोलोगे डेफिनेट इंटीग्रेशन इज अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया, दैट्स ऑल। अब इस एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की मीनिंग क्या है, हम इस पे वापस लौटते हैं। जैसे आपके पास ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ, दैट इज 2 to 3। आपसे बोला जाए एक्स स्क्वायर डी एक्स, राइट। आपसे पूछे इसकी वैल्यू क्या होगी, तो सबसे पहला काम आपको क्या बोला गया है कि आप उसको इंटीग्रेट कर लो। और इंटीग्रेट कैसे करोगे, तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आती है आपको, तो एक्स क्यूब अपॉन 3। फिर से आपने ये लिमिट लिखा, ये 2 और ये 3। अब क्या करेंगे आप, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट एफ ऑफ बी, फिर माइनस लोअर लिमिट। तो ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 3 क्यूब अपॉन 3 माइनस 2 क्यूब अपॉन 3। 3 क्यूब अपॉन 3 कितना हो गया, दैट इज 9। और ये कितना हो गया आपके पास 8/3। ये हमने सब्ट्रैक्ट किया, ये 3, ये 27, 27 माइनस 8, ये आपके पास कितना आ गया, 9, 19/2। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब इसकी मीनिंग बताता हूँ आपको, ये समझ भी नहीं आ रहा है बेसिकली आप निकाल क्या रहे हो। ये एक फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये जो आपने निकाला है वो क्या निकाला है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होता था हमारा, एक पैराबोला। ये पैराबोला आपने बनाया है, और इस पैराबोला में, हाँ प्रियांशु आ रहा हूँ मैं, बोलो बेटा। सर वहाँ पर 19/3 आना चाहिए। हाँ 19/3, सॉरी ये 2 नहीं होगा, ठीक है, ये 19/3। ये हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, हमने दो लाइन खींची यहाँ पे, एक है x इज इक्वल टू 2 और एक लाइन खींच ली x इज इक्वल टू 3। और इसके बिटवीन जो है ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला जो पोर्शन है उसको हम बोल देते हैं दैट इज कॉल्ड द एरिया बाउंडेड बाय x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3 एंड दिस कर्व। आपने जो 19/3 निकाला है ये है। अब आप बोलो ये एल्जेब्रिक सम की बात क्या कर रहे हो, तो आप एक देखिए एक और क्वेश्चन यही ले लेते हैं। मैं आपसे बोलूं कि 0 to पाई साइन एक्स डी एक्स निकालो, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, माइनस कॉस एक्स होता है। ये 0 to पाई लिखा आपने। डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो हम कांस्टेंट टर्म नहीं लगाते हैं, माइनस साइन को बेशक हम बाहर कर लेते हैं। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं कॉस पाई,
और फिर लोअर लिमिट पुट कर देते हैं cos 0। cos पाई हमारा कितना होगा, तो cos पाई इज -1, राइट, और cos पाई इज -1 एंड cos 0 इज 1। ये वैल्यू आपके पास क्या आ गई, दैट इज इक्वल टू 2। अब जरा sin x का ग्राफ बनाए आप, 0 से लेके पाई तक, मतलब ये एरिया जो होता है, साइंस वालों को ये याद करने को भी बोला जाता है कि ये एरिया आपके पास जो है वो क्या है, दैट इज अ पाई है, 2 है। अब इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे करूं कि भाई आपको बोलूं कि भाई इंटीग्रेट करो आप 0 to 2 पाई साइन एक्स, तो ये हमारे पास फिर से वही आ जाएगा माइनस कॉस एक्स, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2 पाई। हमने इस माइनस साइन को बाहर रखा, पहले x की जगह हमने 2 पाई पुट किया, फिर माइनस एक्स की जगह हमने 0 पुट कर दिया। cos 2 पाई, cos 2 पाई की वैल्यू क्या हो गई बच्चे, दैट इज 1। cos 0 क्या होगा 1, तो ये वैल्यू क्या आ गई 0। लेकिन अगर ये एरिया का क्वेश्चन होता, अगर एरिया की बात करते और साइन एक्स का यहाँ ग्राफ बनाए हम, तो एरिया तो 0 हो ही नहीं सकता। ये साइन एक्स का ग्राफ है आपका ऐसे, 0 से लेके 2 पाई तक। कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है, ये वाला। ऊपर वाला एरिया अभी हमने निकाला था 2 था, और सेम लूप है नीचे, तो ये कितना आना चाहिए 4, अगर एरिया की बात करते हैं। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन एक्स एक्सिस के ऊपर के एरिया को पॉजिटिव ट्रीट करता है, तो ये +2 आएगा, और नीचे वाला एरिया निकालोगे तो वो हमारा -2 आएगा। इसका अलजेब्रिक सम हो गया, इसलिए डेफिनेट इंटीग्रेशन आपका 0 आ सकता है, लेकिन एरिया कभी भी 0 नहीं आएगा। ये चीज क्लियर हो गई? किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, तो वो पूछ सकता है। अंकिता, क्लियर है? अंकिता, बट आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, नहीं आई आवाज अभी भी। वॉल्यूम चेक करें वहां पे। अनम्यूट वाला बटन है वो 2 बारी दबाओ और उसको उस पर डाल दो। आरजू, आरजू क्लियर है? यस अलजेब्रिक सम और एरिया वाला मतलब समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। अब इन सब चीज़ों का अभी डेफिनेट इंटीग्रेशन में कोई काम नहीं है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये अभी कोई करीना ने कुछ पूछा, बोल बेटा। सर एक बार पीछे वाला पेज निकाल दो। पीछे वाला पेज दिखाएं? यस ये सर। रहा पीछे वाला पेज। कुछ पूछना है इसमें? नहीं सर बस। ठीक, आगे बढ़े फिर। बस इतने से कॉन्सेप्ट से आपकी एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। बस इतना ही पढ़ा आपने। कौन सी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई? इसमें सिर्फ फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज आपको करनी है एनसीईआरटी से, कोई दूसरी बुक से करना नहीं। डेफिनेट की फर्स्ट एक्सरसाइज और डेफिनेट की सेकंड एक्सरसाइज। प्रॉपर्टी वाले जो क्वेश्चन है वो सारे बुक से करो, आपको एनसीईआरटी दिल करे, एलिमेंट दिल करे, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, जो भी है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन नहीं आते। ये सिर्फ आपको पुटिंग सिखा रहे हैं कि भाई डेफिनेट इंटीग्रेशन में अपर लिमिट और लोअर लिमिट कैसे पुट करते हैं। तो ये सिर्फ जो है वो बेसिक है, तो इस पे बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आपसे कुछ भी ऐसे दिया जाए। मैं 2-4 और क्वेश्चन ले लेता हूँ। वो क्या सिखा रहे हैं आपको? सिर्फ सिखा रहे हैं कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कैसे करते हैं, दैट्स ऑल। इंटीग्रेशन तो जो आपने सीख रखा है वही रहेगा। जैसे मैं ले लेता हूँ एक आध क्वेश्चन और, कि भाई इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 to 1 1/1 + x²। किस चीज की रिक्वायरमेंट है? बस आपको रिक्वायरमेंट है कि आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आना चाहिए। इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है बेटा? तो tan इनवर्स x।
अब डेफिनेट में आपको अभी तक क्या सिखाया गया कि भाई अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कैसे करते हैं, ये 0 ये 1, तो फाइनली ये आ गया आपके पास tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 is equal to pi by 4 और tan इनवर्स 0 is 0, so it is equal to pi by 4। ठीक है जी, आपसे कुछ ऐसा ले लें, 0 to 1 dx अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स। बोले इंटीग्रेट करना है। अब बोलो ये वाली फॉर्म तो याद नहीं आ रही, ये तो बहुत स्टार्टिंग में ही आपने पढ़ी थी। तो आपको बोला गया कि भाई आप इसको रेशनलाइज कर लो, तो आपने ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स से, नीचे भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसी से। तो देखो a माइनस बी और ऊपर वाला ये जो नीचे मल्टीप्लाई होगा वो a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। नीचे देखिए x और x कैंसिल आउट हो गया तो 1 बचा। अब इंटीग्रेट आपको किसको करने का है, इंटीग्रेट आपने सिर्फ करना है अंडर रूट 1 प्लस एक्स dx, और इंटीग्रेट आपको करना है किसको, अंडर रूट एक्स dx, दोनों की लिमिट आप अलग अलग कर लो। अंडर रूट 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, इधर लिखते हैं, 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया, बोलो 1 प्लस एक्स लीनियर फंक्शन है, रेज टू द पावर हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई हाफ प्लस 1। लिमिट क्या है आपकी, तो लिमिट वही है जो गिवन है, 0 to 1। रूट एक्स के इंटीग्रेशन, तो x रेज टू द पावर हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई हाफ प्लस 1, एंड लिमिट आपको क्या लेनी है, दैट इज 0 to 1। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा आपके पास, देखिए ये हाफ प्लस 1 3/2, 3/2 उधर गया तो क्या आ जाएगा 2/3, 2/3 बाहर निकाल लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी इजी रहेगी। 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 3/2 लिख लेते हैं, लिमिट अब बाद में पुट कर लेंगे, तब तक जब तक लिमिट पुट नहीं करते ऐसे लिखते रहना होगा हमें। यहाँ पे भी आपके पास ये 2/3 आ गया, x की पावर 3/2, और ये लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1। अब यहाँ पे हम 1 पुट करते हैं पहले, तो 2/3 क्या आएगा हमारे पास, 1 पुट किया x की जगह तो 1 प्लस 1 2 रेज टू द पावर 3/2, और इसकी जगह 0 पुट किया तो क्या आया, दैट इज 1 रेज टू द पावर 3/2, प्लस 2/3 1 पुट किया तो क्या आया, 1 रेज टू द पावर 3/2, और ये 0 पुट किया तो 0 रेज टू द पावर 3/2। ये ऐसे ही रहेगा, 2/3 दोनों से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा ये 2 रेज टू द पावर 3/2, 1 की पावर 3/2 इज -1, ये वाला +1, ये तो हमारा 0 ही है, कि +1 और -1 कट गया, 2 into 2 raised to the power 3/2 डिवाइडेड बाई 3, इसको आप चाहें 2 की पावर यहाँ 1 है तो 2 रेज टू द पावर 5/2 अपॉन 3, दिस इज द आंसर। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। दो चार और क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपकी थोड़ी बहुत पीछे वाली रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो सब लोग। हाँ बोल बेटा करीना। सर पीछे वाला पेज निकाल दो। पीछे वाला, ठीक है, ये रहा पीछे वाला पेज, नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे।
विनय हो गया। करीना हो गया बेटा? करीना यस सर, यस सर। ठीक, म्यूट कर लो बच्चे। आ जाते हैं थर्ड पेज पे। ये वाला भी नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, नोट कर लीजिए क्योंकि एक नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, इतने में ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास π/3 π/3 to π/4 tan x plus cot x होल स्क्वायर dx। अब एक मिसकॉन्सेप्शन दिमाग से लगा दीजिए, निकाल दीजिए कि लोअर लिमिट छोटा होता है और अपर लिमिट बड़ा होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी मर्जी है। आप लोअर लिमिट छोटी बड़ी रख सकते हो, अपर लिमिट स्मॉलर रख सकते हो, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे π/3 देखो क्या है 60 डिग्री, π/4 क्या है 45 डिग्री। दिमाग में ये नहीं रखना कि सर आपने तो बोला था लोअर, तो वो छोटा होना चाहिए, ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए, ऐसा कोई फंडा होता नहीं। लिमिट कोई भी होगी वो कॉन्टिन्यूअस होगी यहाँ से लेके यहाँ तक। अब बोले इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए क्या आना चाहिए आपको, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। आपने लिखा π/3 और यहाँ लिख दिया π/4। अब इस होल स्क्वायर का तो कुछ आता ही नहीं आपको, तो आप क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे। ब्रेक करने पे क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, या साइन कॉस में भी चेंज करके कर सकते थे आप, प्लस 2 इंटू टैन एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2। ये dx आ गया आपके पास। अब tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको नहीं पता, आप बोलोगे सर tan स्क्वायर का तो पता ही नहीं हमें। मैं फिर से बोलूंगा कि आप ऐसे करो π/3 इंटू π/4। कौन से ट्रिगो फंक्शन के स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता है, तो आप बोलोगे सर सीकेंट स्क्वायर एंड कोसिकेंट स्क्वायर। तो चलिए इसको चेंज कर लेते हैं। हमने लिखा सीकेंट स्क्वायर एक्स -1 और इसको लिख लिया कोसिकेंट स्क्वायर एक्स -1, और ये +2 है, तो आपको पता ही है ये 2, ये -1, ये -2, ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास सिर्फ बचने वाला है π/3 to π/4 सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। बोलोगे हाँ अब इंटीग्रेट कर सकते हैं। सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, तो इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स इज tan x लिमिट π/3 to π/4 and integration of cosecant square x that is minus cot x, या ऐसे करके लिख लेते हैं माइनस cot x और π/3 to π/4। और वैल्यूज पुट करेंगे, tan π/4 माइनस tan π/3 माइनस साइन बाहर निकाल लिया, cot π/4 cot π/4 माइनस cot π/3। tan π/4 is 1 and tan π/3 tan 60 आपको पता है √3। cot π/4 that is 1 and cot π/3 is 1/√3।
ये -1 ये +1 कैंसिल, 1/√3 पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ गया 1/√3 -√3। एलसीएम ले लेंगे, ये 3 1 -3 -2/3, तो नेगेटिव भी वैल्यू आ सकती है, एक जीरो भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, तो कहीं कोई चक्कर नहीं है, कहीं कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। सबको क्लियर हो गया ये? तो मैं दूसरा वाला बताऊं फिर। हाँ हर्षित बोलो। सर जो अपन लोअर लिमिट और या अपर लिमिट लेते हैं इसका ग्राफ में क्या मतलब है, जहाँ नीचे और ऊपर? अभी आएगा, जब एरिया आएगा तो समझना, अभी उस कंफ्यूजन में मत पड़ो, नहीं तो दोनों जो है वो भट्टा गोल हो जाएगा। अभी सिर्फ आप समझिए, एक लोअर लिमिट होती है, एक अपर लिमिट होती है, और लोअर लिमिट अपर लिमिट में जो है पहले अपर लिमिट को पुट करते हैं फंक्शन में, माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं और एक न्यूमेरिक वैल्यू निकाल देते हैं। यहाँ पे अगर आंसर मैच नहीं करता है तो आप गलत हो, या तो बुक गलत है या आप गलत हो। और कुछ हर्षित? बस सर यही कह रहा था। ठीक, क्योंकि अभी उसमें उलझो मत, वो चीज़ समझ में नहीं आएगी, खामखा के हम टाइम खराब करेंगे। एरिया जब करेंगे तो अपने आप हो जाएगा, 2 दिन का इंतजार है बस आपको। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट एक समस्या रहेगी कि ऐसा कुछ आ जाए कि 0 to 1 x tan इनवर्स x। बोले सर इसमें कैसे करें? तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इसकी निकाल लीजिए या साथ के साथ पुट करते रहिए। देखिए कैसे करते हैं। फर्स्ट फंक्शन आपको पता है ये है, और सेकंड फंक्शन कौन सा है? ये है। आप लिखते थे फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज x²/2। अब बोलो ये इंटीग्रेट हो गया, तो ऐसे ब्रैकेट लगा के सर 0 to 1 लिख लेंगे यहाँ, माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1/1 + x², और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज x² dx। तो ऐसे दोनों ऑपरेट हो सकते हैं, साथ साथ चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर इंडेफिनिट का भी पार्ट हो तो। यहाँ पे सबसे पहले हमने 1 पुट किया, तो ये आया tan इनवर्स 1 इंटू 1/2, 1 का स्क्वायर 1, और 0 पुट किया तो ये 0, tan इनवर्स 0 पे 0, तो ये 0 हो गया। यहाँ देखें फिर से वही 0 to 1, ऊपर की डिग्री बड़ और नीचे की डिग्री सेम है, सेम भी रहेगी तो ऊपर की डिग्री छोटी होनी चाहिए, तो आपने क्या किया, +1 कर दिया और -1 कर दिया। वो डिवीजन ही कर रहे हैं जो आपको सिखाया गया है। यहाँ देखिए tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4 इंटू 1/2, तो ये इधर आ गया आंसर, रिजल्ट π/8, माइनस ये 0 to 1 आपने अलग अलग कर लिया, तो ये 1 - 1/1 + x² या x² + 1 जो भी लिखना है वो आपने लिख लिया। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या है, तो ये हमारे पास π/8 माइनस 1 की इंटीग्रेशन x और इसके इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, 0 to 1 पुट कर लिया। दोनों को आपने साथ रखा है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो अलग अलग कर लो या साथ ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो π/8, पहले दोनों में आप 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस tan इनवर्स 1। यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते, थोड़ा इसका ख्याल रखेंगे आप लोग। और फिर माइनस दोनों जगह आप 0 पुट करोगे तो ये भी 0 हो गया, tan इनवर्स 0 ये भी 0 होता है, ये भी गायब हो गया। फाइनली क्या आ रहा है आपके पास, देखिए π/8 ब्रैकेट ओपन होगा तो ये -1 प्लस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 कितना होता है, π/4। ठीक है, ये ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3π/8 -1 इज द आंसर। ठीक है, एक पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन ले लेते हैं कि भाई थोड़ी बहुत सारी चीजें हो जाए, तो उससे क्या होगा कि हर एक मेथड रिवाइज हो गया आपका कम से कम।
ये आपके पास 1 to 2 x dx डिवाइडेड बाई x plus 1 x plus 2। तो आप यहीं से स्टार्ट करोगे, आप लिखोगे लेट x अपॉन x plus 1 into x plus 2 that is equal to a upon x plus 1 plus b upon x plus 2। ये आ गया x a into x plus 2 and b into x plus 1। x की वैल्यू जो है हम -1 पुट करते हैं, -1 पुट करें तो ये -1 + 2 1 हो जाएगा और ये माइनस रहेगा तो a की वैल्यू तो नेगेटिव आ जाएगी, a इज इक्वल टू -1। b -2 पुट करेंगे तो -2 + 1 -1 और -2 तो b की वैल्यू 2 आ जाएगी। फिर से वापस से ऐसे ही लिखोगे आप 1 to 2 x dx डिवाइडेड बाय x plus 1 into x plus 2 is equal to 1 to 2 minus 1 upon x plus 1 dx। दोनों को अलग अलग ही कर लेते हैं। 1 to 2 b क्या है हमारा 2 upon x plus 2 dx। इंटीग्रेट कर दिया हमने तो इंटीग्रेशन क्या आएगी, ये आ गया हमारे पास माइनस ऑफ लॉग x plus 1 लिमिट 1 to 2 और यहाँ पे आ गया 2 टाइम्स ऑफ लॉग x plus 2 लिमिट 1 to 2। अब यहाँ से देखिए क्या है, हम यहाँ ऊपर आ गए, माइनस साइन बाहर निकाल लिया। पहले हमने यहाँ पे 2 पुट किया तो क्या आया हमारे पास log 3 और फिर 1 पुट किया तो क्या आएगा -log 2 प्लस यहाँ क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ log 4 -log 3। अब देखिए क्या आया ये -log 3, थोड़ी बहुत ऐसी कहानी हो तो सिंप्लीफाई कर लेना, प्लस log 2 आ गया प्लस log 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, तो 2 इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 4 log 2 और ये हो गया -log 3। ये देखिए 4 and 1 5 log 2 -2 टाइम्स ऑफ log 3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो log 2 raised to the power 5 माइनस log 3 raised to the power 2 log a माइनस log b log ab 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 9। तो log 32 अपॉन 9 बेस हमारा बाय डिफॉल्ट e रहता है, ये e बेस पे आ गया। ये चीज़ क्लियर हो गई? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक तो अभी पूछ सकते हो, क्योंकि अब आगे बढ़ेंगे दूसरे वाले कॉन्सेप्ट की तरफ। नहीं है प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट लिखिए। इवैल्यूएशन ऑफ definite integration by substitution। बोले इसमें सीखने वाली क्या चीज़ है? आधी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन तो हमने सब्स्टिट्यूशन से ही की है, यहाँ क्या सीखेंगे? तो यहाँ सीखने की ज़रूरत है कि जैसे आप, मैं थ्योरेटिकल पार्ट लिख रहा हूँ, इसमें आपको अगर समस्या भी हो तो अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन आएगा तो ये आपके पास समझ में आ जाएगा। एक छोटा सा पार्ट ऐसे ले लेता हूँ कि भाई f(x) है आपके पास एंड इट इज़ मल्टीप्लाई बाई f' x।
और dx लिखा हुआ है, यहाँ लिमिट a to b लिखी हुई है। तो आप देखते हो कि भाई इसको t पुट कर लेते हैं, पुट t इज इक्वल टू fx। तो dt जो है dt अपॉन dx हमारा f डैश x हो जाता था, और dt जो है वो हमारा आ जाएगा f डैश x dx। तो फाइनली ये चीज आ गई हमारे पास t dt। अब इंडेफिनिट में क्या होता था कि यहाँ के बाद हम इंटीग्रेट करते थे और फिर जो है t को हम x में चेंज करते थे। डेफिनिट कहता है रिवर्स आने की जरूरत ही नहीं है आपको, आप पुटिंग करो उसी के साथ लिमिट चेंज कर दो, और लिमिट चेंज कर दो तो आपको अब x के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं, t के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है, आपको कोई रिवर्स नहीं आना है। जैसे ये t dt हो गया, तो आप पूछो कि फिर लिमिट कैसे निकालेंगे, ये किसकी वैल्यूज होती हैं, ये x की वैल्यू होती है, ये x की वैल्यू a से लेके b तक वेरी कर रही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि व्हेन x इज इक्वल टू a, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो t की वैल्यू हो जाएगी f ऑफ a। एंड व्हेन x इज इक्वल टू b, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, दैट इज f ऑफ b। इसका मतलब पुटिंग के साथ साथ लिमिट चेंज हो जाएगा, और लिमिट चेंज होने के बाद आपको इधर आने की जरूरत है ही नहीं, ये आ गया। अब इसकी जो भी इंटीग्रेशन होती है वो इंटीग्रेशन करेंगे और वहां पुट कर लेंगे, दैट इज t स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। ये अपर लिमिट अपर लोअर लिमिट सॉरी f ऑफ a है, और ये f ऑफ b है। तो यहाँ f ऑफ a, यहाँ f ऑफ b, ये यहाँ पुट कर देंगे, f ऑफ b का होल स्क्वायर माइनस f ऑफ a का होल स्क्वायर एंड होल इज डिवाइडेड बाय 2, या हाफ बाहर कॉमन ले लिया था हमने, ऐसे लिख लिया। हम कहानी है कि भाई ये क्या कह रहे हो, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन से आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x अपॉन 1 प्लस x रेज टू द पावर 4। भाई ऊपर लीनियर और नीचे बाई क्वाड्रेटिक, ऊपर लीनियर और नीचे बाई क्वाड्रेटिक, ऐसी कोई फॉर्म हमने पढ़ नहीं रखी, करे क्या? तो बोला था कि एक लास्ट जो है सब्स्टिट्यूशन का तरीका क्या है कि भाई आप न्यूमरेटर को इंटीग्रेट करो और जो आए उसमें से कांस्टेंट हटा के उसको टी पुट कर लो। तो x की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर बाई 2, आपने कांस्टेंट हटा दिया हाफ, तो एक्स स्क्वायर आ गया। तो आप बोलो कि सर यहाँ पे एक काम करते हैं, पुट कर लेते हैं, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। अब डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, डिफरेंशिएशन यहाँ लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये आ गया dt बाई डी एक्स। हमें dx की वैल्यू चाहिए, या हमें x dx दिख ही रहा है, तो हमने बोल दिया कि सर x dx जो है वो दैट इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाई 2। ये कहानी खत्म। अब जैसे आप पुटिंग करें उसे टाइम आदत डालें कि भाई आप लिमिट चेंज करोगे, आप लिखोगे कि व्हेन x इज इक्वल टू 0, t क्या होगा, तो t जो है x स्क्वायर है तो 0 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स t भी हमारा 0 आ गया। एंड व्हेन x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू अगर 1 है तो t की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे आपने पुट कर दिया 1 स्क्वायर दैट इज 1। लिमिट यहाँ चेंज नहीं हुई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसा नहीं हो क्या बोलो या चेंज ही नहीं हुआ, नहीं चेंज हुआ तो नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। ये 0 to 1 आ गया, ऊपर क्या आ गया आपके पास dt अपॉन 2, तो ये हाफ हमने बाहर लिख लिया पायल, डिवाइडेड बाई ये आ गया नीचे आपके पास टी स्क्वायर प्लस 1। इंटीग्रेट करें तो दिस इज हाफ एंड दिस इज tan इनवर्स t, and the limit is 0 to 1. This is half tan inverse 1
माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स 0 की वैल्यू क्या है, तो tan इनवर्स 0 इज 0 और tan इनवर्स 1 इज पाई बाई 4। सो द आंसर इज पाई ओवर 8। तो ये बात समझ में आई कि जैसे आप पुटिंग करेंगे उसके साथ ही आप लिमिट को चेंज कर दोगे। कृतिका अग्रवाल, बोलो जी, बोलो। सर इसमें एक्स स्क्वायर क्यों पुट करा? एक्स स्क्वायर क्यों पुट करा? यस सर। हमने बोला कि आपको कुछ ना कुछ पुट करना ही है। अब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कोई फॉर्म आपको दिखा नहीं था, तो एक आइडिया तो आता है कि अगर नीचे वाला क्वाड्रेटिक हो जाए तो फिर भी अपने बस का है। तो ये क्वाड्रेटिक कैसे बनेगा, तो यहाँ से एक आपके दिमाग में आया कि चलो एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लेते हैं। एक आइडिया यहाँ से, क्योंकि क्वाड्रेटिक ही है ना सम स्पेशल इंटीग्रल। और दूसरा तरीका जब नहीं समझ में आया तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि न्यूमरेटर को आप इंटीग्रेट करो, कांस्टेंट टर्म हटा के उसको टी पुट कर लो, तो एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर बाई 2। कांस्टेंट आपने हटा दिया हाफ, क्योंकि कांस्टेंट का कोई मतलब होता नहीं, वो तो मल्टीप्लाई डिवाइड वैसे भी कर सकते हैं, इसलिए आपने एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लिया। ठीक है, ओके सर। ओके, म्यूट कर लो बच्चे। चलिए 2-4 और क्वेश्चन देख लेते हैं और अभी बता देता हूँ एक्सरसाइज डेफिनेट की फर्स्ट और सेकंड 10-10 क्वेश्चन है, दोनों कल तक कंप्लीट आपको कर लेनी है, दोनों कंप्लीट हो जाने चाहिए। चलिए क्वेश्चन मैं ये लेता हूँ, थोड़ी सी पुरानी यादें भी ताजा हो जाए आप लोगों की। 0 to पाई dx अपॉन 5 + 4 cos x, इसको इंटीग्रेट कैसे करें, कौन बताएगा, कौन बता सकता है मुझे? ये तो मुझे रैंडमली किसी से पूछना होगा। किसी को हो, हाँ सर ऐसे करो हो जाएगा। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ये अगर लिमिट्स हटा देते हैं तो इंडेफिनिट का क्वेश्चन हो गया। कैसे स्टार्ट करना चाहिए प्रिया? Yes. कैसे स्टार्ट करो बच्चे? सर ना आगे पढ़ते जाओ पीछे भूलते जाओ, ये बुरी आदत है। वो पूरी क्लास में कोई भी नहीं बोल रहा, अभी अभी तो खत्म हुआ सब कुछ। गोयल, हर्षित गोयल, अब तो गोयल भी ज्यादा हो गए। हर्षित, कृतिका, निशु, पायल, कोई नहीं? सर हाँ बोल बेटा। 5 को 1 + 4 पुट करें। अच्छा 5 उससे क्या को हो 1 जाएगा? + 4 पुट करके फिर 4 कॉमन लेंगे, 1 + cos x, हाँ ठीक है, फिर फिर इसको 2 sin square x 2 cos square x by 2। अच्छा तो भाई ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट आंसर आना चाहिए। ठीक है, वहां से जाने के बाद फिर तो थोड़ा सा आगे जो है तुम्हें प्रॉब्लम रहेगी। विनय मित्तल, हाँ बताओ। सर यही सोचा था। तो पिटाई होगी तुम लोगों की, यही सोचा था। डायरेक्ट फॉर्म भी अगर आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो, ये तो गड़बड़ कहानी है ना, ये बुरी बात है। याद कीजिए जरा, आपको सिखाया था इसलिए बोले पुरानी यादें थोड़ी ताज़ा हो जाए कि भाई इंटीग्रेशन ऐसा हो dx a sin x प्लस b cos x, या फिर सिर्फ हो इतना dx a प्लस b cos x, या फिर हो dx a प्लस b sin x, कुछ भी ऐसा हो
या फिर a sin x प्लस b cos x प्लस c हो, क्या बोला था? हाँ, जतिन कुछ कहना चाहता है, बोल बच्चे। जतिन, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, बोलो जतिन। जतिन, नहीं आ रही आवाज बेटा आपकी। इसमें सिंपल सा था बेटा कि आपने एक छोटा सा काम करना है कि साइन एक्स को हाफ एंगल में चेंज कर लेना इन द टर्म्स ऑफ tan, दैट इज 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। या cos गिवन हो तो cos को भी आपको हाफ एंगल में चेंज कर लेना है और tan x by 2 को t पुट कर लेना है। सीधा याद करो यार, फॉर्म याद नहीं होगी तो अंदाजा लगाते रहेंगे, दिक्कत रहेगी, इसलिए इतनी सारी चीजें लिखवाई आपको। तो आप बोलोगे सर इसको कर लेते हैं ऐसे, ये 0 to पाई, ये dx, इसको आप लिख लो 5 प्लस 4, और पायल ने जो बताया उससे भी हो जाता, वो हाफ एंगल में उसने चेंज किया। फिर उसको याद रखना होता है कि ऊपर नीचे वो डिवाइड करोगे किससे, cos स्क्वायर x by 2 से। अगर वो आप सोच रही थी तो बिल्कुल सही सोच रही थी। ठीक है जी, अब यहाँ से देखते रहिए जरा। एलसीएम लेंगे वो आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, वो ऊपर चला जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2, वो ऊपर चला गया, ऊपर का काम खत्म। dx अपॉन में हमारे पास क्या बचा, तो देखिए 5 प्लस 5 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 4 माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ये फाइनली फिर से आ गया, देखिए क्या 0 to पाई बाई 2, 0 to पाई सॉरी, सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, और अपॉन में क्या आ जाएगा, तो 5 प्लस 4 9, 9 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब tan x का डेरिवेटिव आपको दिख रहा है तो आपने पुट कर दिया, पुट t इज इक्वल टू tan x बाई 2। तो dt बाई dx क्या हो जाएगा, तो dt बाई dx इज इक्वल टू हाफ secant square x by 2, and finally it is 2 dt is equal to secant square x by 2 dx। जैसे आप पुटिंग करें लिमिट वैसे ही चेंज करेंगे कि when x is equal to 0 t is equal to tan 0, tan 0 क्या होता है, that is equal to 0, and when x is equal to pi t is equal to tan पाई बाई 2, tan पाई बाई 2 मतलब इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी आ गया आपके पास। तो लिमिट अब आ गई आपके पास क्या, 0 to इन्फिनिटी। ये देखिए dx 2 dt, तो ये 2 ये dt आ गया, और नीचे क्या आ गया 9 प्लस टी स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की टर्म, तो ये 2/3 tan इनवर्स t/3। लिमिट कांस्टेंट को तो बाहर हटा देते हैं, 0 to इन्फिनिटी। ये आ गया 2/3 tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स इन्फिनिटी तो डिफाइन नहीं है क्योंकि होता ही नहीं, लेकिन उसकी अप्रोचिंग वैल्यू हम कब लेते हैं, पाई बाई 2 पे वो चला जाता है, इसलिए अप्रोचिंग वैल्यू अलाउड है। आप tan इनवर्स इन्फिनिटी आए तो आप पाई बाई 2 लिखोगे, और tan इनवर्स 0 तो 0 ही होता है,
तो फाइनली जो आंसर आ गया वो आपका आंसर क्या आएगा, दैट इज 5/3। क्लियर सबको, कोई डाउट यहाँ तक? तो आपका होमवर्क है डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला टॉपिक निकालेंगे आप, उसकी पहली 2 एक्सरसाइज सिर्फ एनसीईआरटी से करनी है। 2 ही चीजें आपने आज सीखी हैं कि भाई अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कैसे करते हैं, और सेकंड बात आपने सीखी कि अगर किसी को इंटीग्रेट कर रहे हैं और वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने यूज किया है तो सब्स्टिट्यूट करने के साथ ही लिमिट चेंज कर लेंगे कि पीछे हमें फिर वापस एक्स की तरफ ना आना पड़े। वैसे तो हो जाएगा कि भाई इंडेफिनिट निकाला और बाद में उस रिजल्ट में हमने कांस्टेंट वो लिमिट पुट कर ली, उसकी जरूरत है नहीं आपको। आप जैसे पुटिंग करो उसके साथ ही आप लिमिट चेंज कर लो। क्लियर होगा सबको? तो कल दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट मिलनी चाहिए। कल आपको पढ़ाऊंगा वो बड़ा जरूरी है, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। वहीं से क्वेश्चन सारे आएंगे, लेकिन बिना इनके भी काम नहीं चलेगा। तो कल तक आप ये सारी प्रॉब्लम पूछ लीजिए, कल डेफिनेट की प्रॉपर्टीज पढ़ा दूंगा, कुछ क्वेश्चन करा दूंगा, परसों तक आप डेफिनेट इंटीग्रेशन भी कर लोगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं बेटा, सेम टाइम 10:10।